हेलो फ्रेंड्स, क्रैक द कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड में जो घर बने थे उनका निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिक्स, यानी कि ईंटों के द्वारा। इससे हमें पता चलता है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उनको ईंटों का भी नॉलेज था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रिक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों एक्वाकल्चर से संबंधित है नीली क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फिश प्रोडक्शन, यानी कि मछली उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी जलीय जीवों का उत्पादन होता है हमारे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, वह ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत आता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया। भारत जो है दोस्तों वो आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडिया में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ टन आमों का उत्पादन किया जाता है, जो कि पूरे विश्व के उत्पादन का 42% है। तो इसीलिए इंडिया जो है वह मैंगो के प्रोडक्शन में टॉप कंट्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट कोल। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयले के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रो पावर, यानी कि जो हमारी जल विद्युत शक्ति होती है उसे व्हाइट कोल या फिर सफ़ेद कोयला कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये कोयले से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और बहुत कम प्रदूषण करती है। ठीक है, इसीलिए अच्छी मानी जाती है और इसे व्हाइट कोल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेम द स्टेट इन विच द हीराकुंड डैम इज लोकेटेड। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड डैम कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर है। ठीक है, यह लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है वर्ल्ड का। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम यानी कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो यह है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर बना है और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, टिहरी डैम है, भागीरथी रिवर पर बना हुआ है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जरूर कराता हूं। तो आज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 164 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कोई नहीं है, उसका पद जो है अभी वैकेंट है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 1951। तो एशियन गेम जो है दोस्तों वह सबसे पहले 1951 में आयोजित किए गए थे। वह कहाँ किए गए थे? न्यू दिल्ली, इंडिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1951 के जो प्रथम एशियन गेम थे वह नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में और विधानसभा में मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो अब वो प्रोसेस को अबॉलिश कर दिया है। ठीक है, अब जो है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो यह किस संशोधन के तहत किया गया? ये किया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो एंग्लो इंडियन है अब उनको लोकसभा और विधानसभा में उनको नामांकित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका अमेंडमेंट याद रखिए 104वां अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैव नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 360, ये किससे संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है जो हम प्रीवियस वीडियोस में आपको करा चुके हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 360 अभी तक इंडिया में लागू नहीं हुआ है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। दोस्तों मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, और जो स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है ना, स्टेट इमरजेंसी हमारी आती है आर्टिकल 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 के तहत, और इनको राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल। तो विश्व का सबसे पहला कंप्लीट ग्रेनाइट से बना हुआ टेम्पल कहाँ स्थित है, इंडिया के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह है तंजावुर तमिलनाडु में। कौन सा मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, बृहदीश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे वर्ल्ड में जो कि कंप्लीट ग्रेनाइट से बना हुआ है, और इसमें करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट लगा हुआ है। ठीक है ना, 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर, और 1,000 से भी अधिक साल इसको हो चुके हैं बने हुए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तंजावुर। तंजावुर है तमिलनाडु में। ठीक है ना, अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्लेड बाय राइबोसोम इन द सेल्स। तो राइबोसोम का कोशिकाओं में क्या कार्य होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और राइबोसोम जो है दोस्तों ये स्पेशल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, और सेल्स में इसका कार्य होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड डेट्रियोट ऑफ इंडिया फॉर इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत फेमस शहर है, इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया या फिर भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। कौन सा शहर है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। ठीक है दोस्तों, चेन्नई को डेट्रियोट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। एज पर न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2020 इंडियन इकोनॉमी इज। तो दोस्तों विश्व बैंक जो है वो इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन करता है, तो 2020 में उसने इंडिया को कौन सी श्रेणी में रखा है। तो इसका आंसर है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए डेविड मालपास। ठीक है, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ हैं, हम कह सकते हैं एमडी और सीएफओ, वह है अंशुला कांत जो कि इंडिया की हैं, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों कैमरन रेनहार्ट। कैमरन रेनहार्ट। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जोरम मेगा फूड पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई, कहाँ पर, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, तो जोरम मेगा फूड पार्क जो है ये मिजोरम का एक पहला फूड पार्क है, जिसको कि जुलाई 2020 में स्थापित किया गया। मिजोरम की कैपिटल है ऐज्वाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है जोरामथंगा, और गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, इतनी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन। तो अराकान योमा जो है दोस्तों वह हिमालय का विस्तार है, यह कौन से देश में स्थित है। ठीक है, हिमालय आगे को बढ़ता जाता है तो म्यांमार में इसको अराकान योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है म्यांमार में, अराकान योमा, जो कि दोस्तों रखाइन स्टेट, जहाँ से कि रोहिंग्या बिलोंग करते हैं, रखाइन स्टेट और सेंट्रल म्यांमार बेसिन के बीच में पड़ता है। ठीक है, म्यांमार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किस प्राकृतिक प्रदेश को लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल सवाना या उष्णकटिबंधीय सवाना के जो क्षेत्र हैं इन्हें लैंड ऑफ बिग गेम्स या फिर लैंड ऑफ सफारी भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर पूछेंगे कि लैंड ऑफ सफारी किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल सवाना रीजन जो है दोस्तों वो इक्वेटर के पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट एंड्रोजन हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग, तो कौन सी कोशिका मानव में एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। तो एंड्रोजन जो है दोस्तों ये एक सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल के टेस्टिकल में बनता है। ठीक है ना, और इसको कौन स्रावित करता है, लेडिक सेल्स। कौन सी सेल स्रावित करती है दोस्तों इनको, सेल ऑफ लेडिक या फिर जिनको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक एक फेमस पुस्तक है दोस्तों, इसको 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गो बैक टू वेदाज, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों रेड कलर ऑफ अनियन इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो प्याज में आपको पता है लाल रंग होता है, तो लाल रंग की उपस्थिति किसके कारण होती है। तो दोस्तों इसमें एक फ्लेवोनॉइड पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है प्याज का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा। और प्याज किस फैमिली से बिलोंग करता है, ओनियन फैमिली बताइए इसकी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।